हैप्पीनेस एक इमोशन है और वो इमोशन हमेशा मन के अंदर ही रहता है, अंदर ही होता है। इसलिए बाहर हैप्पीनेस है ऐसा पॉसिबल नहीं है। हैप्पीनेस एक इमोशन है और वो इमोशन अंदर ही रहता है। कोई भी इमोशन मन के अंदर रहता है, दिमाग के अंदर रहता है, इसलिए हैप्पीनेस बाहर है ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मगर मन के अंदर जो हैप्पीनेस है उसको क्रिएट करने के लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए दो रीजंस होते हैं। एक मन के अंदर से ही आता है और एक बाहर से आता है। बाहर वाली चीज़ें जो देख के हम लोगों को लगता है कि हम लोग हैप्पी हैं, यस, बाहर से एक्टिवेट कर देने वाला चीज़ें हम लोगों को हैप्पी कर सकता है और अंदर से जो हैप्पी आता है, हैप्पीनेस आता है, वो हमें हैप्पी कर सकता है। अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अंदर से आने वाली हैप्पीनेस ही चाहिए या फिर बाहर से आने वाला हैप्पीनेस चाहिए, व्हिच इज़ इम्पॉर्टेंट और किसके पीछे जाए, इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। इस चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। इस वीडियो के नीचे लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल के बाकी वीडियोस के नीचे भी लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं ताकि ये वीडियो, इस चैनल के बाकी वीडियोस बहुत लोग देख सके। तो चलिए सीधे वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं कि मन के अंदर की हैप्पीनेस इम्पॉर्टेंट है या फिर बाहर से जो चीज़ें हैप्पीनेस एक्टिवेट करता है वो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए सीधे वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मन के अंदर की हैप्पीनेस इम्पॉर्टेंट है या फिर बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैप्पीनेस को एक्टिवेट करता है वो इम्पॉर्टेंट है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें है, इसलिए इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक स्टोरी की हेल्प लेंगे एज यूजुअल, और स्टोरी से ही हम लोग समझ में आएगा कि कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार एक गांव में एक वुड कटर था। यस, वो लकड़ी काटने वाला आदमी वो था और वो बहुत गरीब था और वो बहुत अनहैप्पी भी था। ये सब करते करते, ये वुड काटते काटते उसका दिन जाता था, दिन बीतता था, बहुत ही कम पैसा मिलता था, उससे उसका पूरा फैमिली नहीं चलता था। एक दिन वो वुड कटर को ये समझ में आया, ये खबर आया कि जंगल में एक बहुत ज्ञानी आदमी आया है और वो मेडिटेट कर रहा है और उसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। इसलिए वो वुड कटर सीधा चला गया वो ज्ञानी आदमी के पास। वो मेडिटेट कर रहा है, उसके पास जाके उसके सामने बैठ गया। कुछ ही देर बाद जब मेडिटेशन ख़त्म हुआ, दैट वाइज पर्सन ओपनड हिज आइज, आंखें खोला और देखा कि सामने वुड कटर बैठा हुआ है। वुड कटर रोया उसके सामने और खुद का ज़िंदगी का बहुत सारा प्रॉब्लम्स बताया और उसके साथ साथ ये बताया कि वाइज पर्सन, मैं बहुत ही गरीब हूँ, बहुत ही अनहैप्पी हूँ, कुछ तो बताइए मैं क्या करूँ। वाइज पर्सन ने सिर्फ एक ही चीज़ बताया, गो फॉरवर्ड। डायरेक्शन दिखाया हाथ से और बताया गो फॉरवर्ड। वुड कटर बहुत भरोसा करता था ये ज्ञानी, ये वाइज पर्सन के ऊपर, इसलिए वुड कटर उसके बात मान लिया और सीधा गो फॉरवर्ड में ही चला गया। जिस डायरेक्शन में दिखाया था हाथ, उसी डायरेक्शन में वो चलने लगा और काफ़ी दूर चलने के बाद उस वुड कटर को एक सैंडल की छोटी सी फॉरेस्ट मिल गया। सैंडलवुड की, चंदन का एक छोटा सा फॉरेस्ट मिल गया और वुड कटर बहुत हैप्पी हो गया। वहाँ से वुड काट के, वहाँ से चंदन की लकड़ी काट के मार्केट में बेच के वो कुछ ही दिनों में बहुत धनी आदमी बन गया। ऐसा दिन चल रहा था, बहुत ही आराम से दिन चल रहा था। मगर उस वुड कटर जो है, उस वुड कटर ने सोचा कि नहीं, मॉन्क के पास एक बार फिर से वापस जाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि और कहीं पे कुछ है कि नहीं। और वो फॉरेस्ट में वापस चला गया। फॉरेस्ट में वापस जाके मॉन्क को ढूंढा और फाइनली मॉन्क मिल गया। वो वाइज पर्सन मिल गया और वाइज पर्सन एज यूजुअल मेडिटेट कर रहा था। उसके सामने बैठ के इसने पूछा कि हमें और कुछ बताइए, और कहाँ से हमें क्या मिल सकता है, और हैप्पीनेस कहाँ से मिल सकता है, और वेल्थ कहाँ से मिल सकता है। वाइज पर्सन दूसरा डायरेक्शन में हाथ दिखाया और बताया गो फॉरवर्ड। इतना ही उसने बताया। भरोसा था, एक बार गो फॉरवर्ड बताया, उस रास्ते में चल पड़ा, जीता, बहुत कुछ मिला, तो इसलिए दूसरी बार भी अटेम्प्ट किया, उस रास्ते में चल पड़ा। बहुत दूर जाने के बाद बहुत सारे डायमंड्स, पर्ल्स और अलग अलग टाइप के पत्थर मिले, बहुत कीमती पत्थर मिले और वो लेके ये आदमी, ये वुड कटर बहुत और ज़्यादा धनी हो गया।
कुछ महीने ऐसे बीतने के बाद उस वुडकटर को लगा कि वाइज पर्सन के पास वापस जाना चाहिए और फिर से पूछना चाहिए, शायद और कहीं पे कुछ हो। इसलिए वो वाइज पर्सन के पास वापस आया, फॉरेस्ट में बहुत ढूंढा और वाइज पर्सन मिल गया फाइनली। एंड उससे पूछा कि कैन यू टेल मी समथिंग मोर, आप हमें और कुछ बता सकते हैं, कहीं पे जाए आप। वाइज पर्सन और एक डायरेक्शन में हाथ दिखाया और बताया गो फॉरवर्ड। इस बार भी वो चला गया, वो वुड कटर उधर चला गया और उधर जाने के बाद उसको सच में वहाँ पे गोल्ड मिला और वो वुड कटर बहुत और ज़्यादा धनी हो गया, ट्रिमेंडसली रिच। फिर वो गोल्ड मिलने के बाद वो जो वुड कटर है, वुड कटर घर नहीं चला गया, वो मॉन्ग के पास वापस आया, वाइस पर्सन के पास वापस आया और उससे पूछा कि आपको अगर पता है कि कहाँ सैंडल का फॉरेस्ट है, आपको अगर पता है कि कहाँ डायमंड्स और पर्ल्स मिलेगा, आपको अगर पता है कि कहाँ पे गोल्ड माइन है, तो आप ये सब खुद क्यों नहीं ले लेते, आप ये सब खुद क्यों नहीं लिया इतना दिन, आप हमें बता दिया। आप तो ये सब खुद, अगर आपको पता था तो आप खुद ले सकते थे और खुद वेल्दी बन सकते थे। आपने ऐसा क्यों किया कि हमें बता दिया और आपने कुछ नहीं लिया और आप ये फॉरेस्ट में बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो वाइस पर्सन ने बताया कि मुझे ऐसा चीज़ मिला है जो जिसके सामने ये सारे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये सारे वैल्यूएबल चीज़ मेरे सामने सब पेबल्स लगते हैं, मेरे सामने पत्थर लगता है और मेरे सामने इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसा चीज़ है जो अनमोल है। तो उस वुडकटर ने बताया कि हमें भी बताइए कि वो अनमोल चीज़ क्या है, हम भी उसको लेना चाहते हैं, जो ये सब चीज़ों से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये डायमंड्स और ये पर्ल्स और ये गोल्ड इससे भी ज़्यादा कीमती है, कौन सा चीज़ हमें बताइए, आई ऑल विल ऑल्सो टेक दैट। तो वाइस पर्सन ने बताया कि हमारे पास इनर पीस है और इनर हैप्पीनेस है जो मेडिटेशन से मिलता है, और इसके सामने, इस इनर पीस के सामने, इस इनर हैप्पीनेस के सामने कोई भी चीज़ का कोई वैल्यू नहीं। इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना वैल्यू देता है ज़िंदगी में, इतना हैप्पीनेस देता है ज़िंदगी में कि दूसरा चीज़ें मटेरियल जिसमें है, जिसमें गोल्ड है, जिसमें सिल्वर है, जिसमें पर्ल्स है, जिसमें डायमंड्स है, इसका कोई वैल्यू नहीं इनर हैप्पीनेस के सामने। वुडकटर ने पूछा कि इनर हैप्पीनेस फिर कैसे लाया जा सकता है, मैं कैसे ला सकता हूँ? वाइस पर्सन ने बताया ये सिर्फ मेडिटेशन से होता है और कैसे भी नहीं। और ये मेडिटेशन ऐसा करके होता है कि मेडिटेशन में आप सिर्फ अपना दिमाग में कौन से थॉट्स आ रहा है उसके ऊपर नज़र रखेंगे, सिर पे नज़र रखेंगे, बी अ वॉच टावर। और जैसे ही कोई एक्सपीरियंस आया, कोई थॉट आया, उसको टोकना नहीं है, छेड़ना भी नहीं है, उसके ऊपर ज़बरदस्ती भी नहीं करना है कि थॉट तो चला जाए, ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना है, रिलीज़ कर देना है। सिर्फ नज़र रखना है कौन सा थॉट्स आ रहा है, कौन सा थॉट्स जा रहा है। ऐसा अगर आप करते रहेंगे तो थोड़ी ही देर में, कुछ ही दिनों में प्रैक्टिस करते करते कोई थॉट्स नहीं आएगा, क्योंकि थॉट्स को ऐसा समझ में आ जाएगा कि कोई हमें देख रहा है, इसलिए थॉट्स और नहीं आएगा। और थॉट्स जब आपका दिमाग में, आपका मन में नहीं आएगा, उस कंडीशन में ही आपका इनर हैप्पीनेस एक्टिवेट होता है। और वो इनर हैप्पीनेस इतना पावरफुली एक्टिवेट होता है कि उसके सामने कोई भी चीज़ का कोई वैल्यू नहीं। मैंने मेडिटेशन किया है और मैं मेडिटेशन करता हूँ हर दिन और इनर हैप्पीनेस को हर दिन एक्टिवेट करता हूँ, और उसके सामने डायमंड्स, पर्ल्स और ये गोल्ड, इसका कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए अगर आपको ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पावरफुल हैप्पीनेस चाहिए तो मेडिटेशन कीजिए और इनर हैप्पीनेस को एक्टिवेट कीजिए। यस दोस्तों, ज़िंदगी में भी ऐसा है कि हम लोग भागते हैं गोल्ड के पीछे, सिल्वर के पीछे, रुपीज़ के पीछे, मनी के पीछे, मगर इनर हैप्पीनेस कहाँ है हम लोगों के अंदर, वो किसी ने कभी ढूंढा ही नहीं। अंदर की शांति, अंदर की हैप्पीनेस, वो तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको एक्टिवेट कोई करने का कोशिश भी नहीं किया, वक्त भी नहीं दिया उसके पीछे। इसलिए और सिर्फ इसीलिए इस वीडियो के जितने भी ऑडियंस है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आज के बाद इनर हैप्पीनेस को एक्टिवेट करने का कोशिश कीजिए थ्रू मेडिटेशन। और अगर एक्टिवेट अगर आप कर पाए तो आपको समझ में आएगा कि इससे ज़्यादा पावरफुल हैप्पीनेस और किसी चीज़ में है ही नहीं, हो भी नहीं सकता। इसलिए फ्रॉम टुडे प्लीज़ प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड एक्टिवेट द इनर हैप्पीनेस और अपना ज़िंदगी को हैप्पी बनाइए और बहुत खुश रहिए।
इस चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। इस वीडियो के नीचे लाइक शेयर कमेंट्स कर सकते हैं, इस चैनल के बाकी वीडियोस के नीचे भी लाइक शेयर कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि इस चैनल की ये वीडियो और इस चैनल की बाकी वीडियोस बहुत लोग देख सके। बहुत ही जल्दी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके इसी चैनल में आएंगे और आप लोगों से बातचीत करेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय।